सौरभ शर्मा मामले में नित नए दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब जो नई जानकारी सामने आई बड़ी चौंका देने वाली है। सौरभ ने दुबई में तकरीबन 150 करोड़ का एक विला खरीदा था। अब तक की अगर सौरभ की आप बेनामी संपत्ति की बात करें तो वो 500 करोड़ के आसपास हो जाती है, जिसमें सौरभ, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके ससुर और उसके साले और उसके बेटे के नाम अलग अलग बेनामी संपत्ति है। बताया यह भी जा रहा है कि किसी एसआर ग्रुप के थ्रू सौरभ ने दुबई में 150 करोड़ का विला खरीदा। आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े फिल्म स्टार विला खरीदते हैं उस शहर में जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है दुबई। वहां पर सौरभ का 150 करोड़ का विला होने की बात अभी तक सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि सौरभ ने अपनी बेनामी संपत्ति को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने फैमिली मेंबर्स में, जिसे सामने आने में धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सौरभ ने अपने काले कारोबार को इसी तरह से अपने फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और आपको यह भी बता दें कि सौरभ को अभी तक ट्रेस पूरी तरह से नहीं किया गया है। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से यही अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि सौरभ दुबई में हो सकता है अपनी पत्नी के साथ। अब इस मामले में एक अपडेट यह भी आया है कि लोकायुक्त की टीम में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल लोकायुक्त को इंटरनल तौर पर यह जानकारी मिली कि लोकायुक्त के ही कुछ कर्मचारी सौरभ शर्मा केस में खरीद फरोख्त कर रहे हैं या फिर सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई जो गुप्त जानकारियां हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है और फिलहाल दुबई में सौरभ के आलीशान विला की जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये अभी तक का पूरा अपडेट हमने आपको क्रमवार बताया। और एक बार फिर से भोपाल का रुख करते, लगातार हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, ये जो परत दर परत बात सामने आ रही है, अंदेशा ये है कि सौरभ अपनी पत्नी के साथ दुबई में है। अब जानकारी सामने आई है कि 150 करोड़ का विला इसने किसी एसआर ग्रुप के थ्रू दुबई में खरीदा और अपने फैमिली मेंबर्स में ही इसने काली कमाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है सौरभ ने। जी जी मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल विवेक, जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि जो आपने डिटेल बताई है, क्योंकि ये जांच एजेंसियों के दायरे में है और सबसे बड़ा खुलासा यही है कि जो 100 करोड़ की अभी तक काली कमाई का जो साम्राज्य की बात सामने आ रही थी वो 500 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो ये आरोप लगा रही है विवेक कि ये काली कमाई का जो साम्राज्य है वो 500 करोड़ का नहीं है जो सामने आ रहा है, ये कम से कम 2000 करोड़ का है। और विदेश में निवेश जो मिले हैं, जिसमें एक विला, आलीशान विला जो है दुबई में खरीदा है, तो इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये साम्राज्य जो विपक्ष जो आरोप लगा रही, हो सकता है कि उसके आरोपों में सच्चाई हो। लेकिन अलग अलग जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही है। 500 करोड़ का कारोबार फैमिली के नाम पर सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी है और उनकी सास ससुर हैं, इसके अलावा उनके साले हैं और बेटा है। ये तमाम जो लोग हैं फैमिली मेंबर्स, जिसमें इंदिरा सागर डैम का टेंडर उनकी पत्नी और उनके साथी चेतन के नाम पे सामने आया है। इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन उनकी पत्नी दिव्या। ये ऐसा तमाम जो फेरिस्त है, इसमें जो डिटेल सामने आई है ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड कितनी संपत्ति, बेनामी संपत्ति होगी, इसका अंदाजा ये जो आंकड़ा जो सामने आया है 500 करोड़ का, बिल्कुल देखकर लगाया जा सकता है। और यदि जब चेतन सिंह तो है हिरासत में, लेकिन जब सौरभ शर्मा हिरासत में आएगा तो हो सकता है कि ये आंकड़ा मनोज जी इस पर भी एक डिटेल दे दीजिए। लोकायुक्त की टीम में भी बदलाव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अंदर के लोग थे जो जानकारी को बाहर भेजने का काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकायुक्त की जिस तरीके से पूरी कार्रवाई में भले ही लीड लेने का काम जो है विवेक लोकायुक्त की टीम ने किया और सबसे पहले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन अब जो है लोकायुक्त की कई ऐसी लापरवाही है जो कि सीधे तौर पर सामने आई है। जिस बंगले पर कार्रवाई की उससे चंद सेकंड की दूरी पर दूसरा बंगला था, वहां पर कार्रवाई नहीं की गई। जब ये कार्रवाई लोकायुक्त की चल रही थी उस दौरान 52 किलो सोने और 10 करोड़ केस लेकर जो गाड़ी निकली चेतन सिंह के नाम पर थी, वो कैसे निकल गई? उसी अरेरा कॉलोनी से निकली वो गाड़ी। तो ये कई तरीके के सवाल है। और अब इस बीच में
यदि 4 डीएसपी को हटाया जाता है तो ये अपने आप में की जानकारी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल। लोकायुक्त के अधिकारियों की जांच में ठीक नहीं रही होगी और जी, लीक भी जी। हो रही होगी। यही कारण है कि ये एक्शन जो है लोकायुक्त में लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।